हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ और प्रार्थना में हमेशा जुड़ जाओ। हमेशा प्रभु यीशु मसीह ध्यान में रह जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, समय निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। रेवल्यूशन का किताब 13 अध्याय 14 वचन पढ़ो। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, हाँ। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। क्या बोल रहे हैं? मूर्ति बनाओ। उसका मूर्ति बनाओ। मूर्ति बनाओ। ये कौन बोला था? बकरी। कौन बोला? दानियल देखा है। कौन सा जानवर? चीता। और यूहन्ना देखने के समय बकरी बन गया। अभी बकरी क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। उन चिन्हों के कारण, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, उसको दिया गया है। अभी अजगर का सारे शक्ति बकरी को मिल गया है। अजगर का सारे शक्ति किसको मिला है? बकरी को मिला है। अभी रोम का सारे शक्ति किसका हाथ में है? अमेरिका के पास है। रोम और अमेरिका एक साथ में रहता है क्योंकि उसको 2 सिंह है। एक सिंह अमेरिका, एक सिंह रोम है। एक सिंह उसका दुनिया का अधिकार है, एक सिंह उसका क्या है? वर्ल्ड बिजनेस। उसको कौन इतना बड़ा पावर दे रहा है? रोम दे रहा है, पोप दे रहा है। अभी वो पोप के लिए कुछ करना है ना? जो मार खा के उसका जो स्वस्थ हो गया है, मार्टिन लूथर ने उसको मारा था, है ना? मारने में रोमन कैथोलिक 2 टुकड़ा हो गया। एक कैथोलिक बन गया, एक प्रोटेस्टेंट बन गया। अभी आखिरी में क्या होना पड़ेगा? ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जुड़ना चाहिए। उस समय में हम लोग बैठा है। ये काम कौन करके देगा? अमेरिका करके देगा। अब तक कितने पोप लोग आया है उसका लिस्ट अगले वाल्यूम में देगा। वो पोप में एक भी अमेरिका से आया नहीं। एक भी पोप अमेरिका से नहीं आया। पहली बार अमेरिका से एक पोप आया। उसका नाम, असली नाम उसका रॉबर्ट, लेकिन उसका निकनेम क्या बन गया है? लियो 14। ये लियो 14 कहां से आया है? अमेरिका से आया है। अमेरिका में किधर से ये आया है? शिकागो से आया है। इसका गांव कौन सा है? शिकागो। शिकागो का पिन कोड नंबर है ना, वो जो गांव में जिला में पैदा होता है, मालूम है ना? रायबरेली का नंबर अलग है, कानपुर का अलग है ना पिन कोड, महाराष्ट्र का अलग है, ऐसा अलग अलग। तो ऐसा ही अमेरिका का अंदर शिकागो बोल के एक देश है। उस देश में कौन पैदा हो गया? पोप लियो 14। वो शिकागो का पिन कोड नंबर 6066। अभी ये 2 0 निकाल दिया तो कौन सा नंबर आएगा? ये 2 0 निकाल दिया तो अभी ये पोप का गांव कौन सा है? शिकागो। शिकागो का पिन कोड नंबर 6066। अभी ये 2 0 निकाल दिया तो 666 आ गया। ये अमेरिका से एक पोप जन्म होएगा बोल के अपना नबी विलियम मरियन ब्रैनहम, कौन है? 7वां कलीसिया का दूध विलियम मरियन ब्रैनहम 1954 में भविष्यवाणी किया है। 1954 में विलियम मरियन ब्रैनहम 7वां कलीसिया का दूध भविष्यवाणी किया है 1954 में। उसका किताब में है। अभी वो 1954 में बताया
अभी इसका सिलेक्शन कभी हो गया है? 2025 में उसका भविष्यवाणी पूरा हो गया है, बराबर आ गया ना। अमेरिका से वो पोप निकला, उसका पिन कोड नंबर भी बराबर आ गया। मैं ये भविष्यवाणी, ये किताब मैं पढ़ा था, मैं ये किताब ढूंढ ढूंढ के बहुत पास्टर लोगों को पूछा था, अपने पास्टर लोगों को पूछा था, पास्टर ये भविष्यवाणी किधर है? सब लोग ढूंढ रहा दे रहा बोला था, नहीं है। एक दिन मैं ऐसे रहता था, मैं एक व्हाट्सएप में, एक यूट्यूब में एक मैसेज आया कोयम्बतूर से, पास्टर के राजा, वो मैसेज में वो बता दिया फलाना किताब में ये भविष्यवाणी किया बोल के, मैं बहुत खुश हो गया। आमीन। मैं उसका संदेश सुन के बहुत खुश हो गया है। मैं पढ़े याद था, लेकिन कौन सा किताब में मालूम नहीं था। फिर उसका मैसेज में मालूम पड़ा, वो क्वेश्चन आंसर, पवित्र आत्मा का क्वेश्चन आंसर किताब में है। आमीन, हालेलुया। तो वो भविष्यवाणी किया है, वो बात हो गया क्या नहीं है? हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी डिक्लेयर हो गया क्या नहीं है? हालेलुया। देखो, एक पोप बनने के लिए उसकी उम्र कम से कम 70 होना चाहिए। ये पोप बनने के लिए उसकी उम्र कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए मिनिमम। क्योंकि ये पोप बनने का पहला ये लोग 25 साल, इन लोग कम से कम बिशप होना चाहिए। कितना साल? 25 साल। बिशप का काम में आना चाहिए। पहला फादर बनता है। बाइबल के पोप क्या करेगा? पहला बाइबल कॉलेज पढ़ना पड़ेगा, 10 साल 15 साल काम करके फिर वो लोग चर्च में फादर बन के, वहां फादर में 25 साल सेवा करना है। वो पढ़ाई करके उसमें 25 साल जुड़ गया है, और वो काम करने के बाद वो क्या बनता है? बिशप बनता है। बिशप बनने के समय लगभग 60 साल हो जाता है। उसका बाद वो लोग कार्डिनल बनता है, कार्डिनल। उसका बाद लास्ट पोस्ट, बिशप से कार्डिनल आता है। ये वर्ल्ड में रोमन कैथलिक 150 करोड़ है। वर्ल्ड में सिर्फ रोमन कैथलिक कितना करोड़ है? 150 करोड़ है। ये 150 करोड़ का मालिक पोप अभी लियो 14, ये 14 लियो, पोप 14 लियो 150 करोड़ का मालिक है। ये 150 करोड़ कैथलिक लोग का मालिक पोप है। ये पोप को कौन चुनता मालूम है? 133 कार्डिनल, 133 कार्डिनल। ये बड़े बड़े, जैसा हम लोग एमएलए, एमपी, एमएलसी बोलता है ना, वैसे कार्डिनल। 133 कार्डिनल का मीटिंग में पोप को चुना जाता है। इस इलेक्शन में, इस पोप का इलेक्शन में 5 लोग खड़ा था। ये इलेक्शन में कितना लोग खड़ा था? 5 लोग था। एक इटाली का पीटर प्रोलोन, फिलीपींस का लुइस एंटनी, वेस्ट अफ्रीका का पीटर हेडसन, हंगरी का पीटर हेटो, और अमेरिका का रॉबर्ट प्रीवोस्ट। 5 जन पोप का इलेक्शन में खड़ा था। कितना जन खड़ा था? 5 जन खड़ा था। 5 नहीं, 6 जन। एक कांगे के भी है अब अफ्रीका से, उसका नाम मैं भूल गया। ऐसा 6 लोग था। 6 लोग का अंदर इलेक्शन में कितना लोग खड़ा था? 6 पोप लोग खड़ा था पोप के लिए। इसमें ये 6 में एक ही पोप बनेगा। कितना बनेगा? एक ही बनेगा। ये कौन चुनता है? कार्डिनल। एक पोप बनने के लिए कितना वोट मांगता है? कितना कार्डिनल का वोट मांगता है? 89 कार्डिनल जिसको वोट देगा वो पोप बनेगा।
अभी 5 पोप लोग खड़ा था, इसमें 89 वोट किसको मिला? पोप लियो 14 को मिला। ये 14 लियो को 89 कार्डिनल का वोट मिला, उस वोट का द्वारा अभी पोप बना। समझ में आया है? इसकी उम्र 69। इसका उम्र कितना है? 69। लगभग ये 70 में बनने का था, लेकिन 1 साल के पहले उसको एंट्री मिल गया। अभी उसके अंदर कुछ राजनीति है, मैं बताना नहीं चाहता, अपन संदेश में जाएगा। हालेलुया। अभी समझ जाओ, वचन में जाओ। 14 उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसका मूर्ति अभी कौन मूर्ति बनने के लिए तैयार हो गया है? अमेरिका। बकरी कौन मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया है? अमेरिका। अभी अमेरिका को ये भविष्यवाणी अमेरिका देश को है, तो पोप किधर से आना पड़ेगा? अमेरिका से आया है। अभी ये पोप बन रहे क्या, दूसरा पोप बन रहे क्या, यीशु को मालूम है। लेकिन अब तक गाड़ी राइट जगह से चल रहा है, अभी बराबर चल रहा है। आगे क्या होएगा यीशु जानता है, लेकिन संदेश के हिसाब में मैं बता देता है। हालेलुया। अभी देखिए फिर से वो वचन पढ़ के 15 वचन पढ़ो। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों को कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अभी ये मूर्ति बनाने के लिए किसको मिला? बकरी को मिला। ये बना के देना है, वो बनाने का काम अभी तैयार हो रहा है। वो मूर्ति क्या है वो सब अभी देखेगा। हालेलुया। पढ़ो 15 वचन। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसको मरवा डालेगा। अभी रेवलेशन 6 में 7वां वचन पढ़ो। जब उसने चौथी मोहर खोली तो देखो, जब चौथी मोहर खोला तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुने, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसका सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी की वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखो, चौथा मोहर में समझ जाओ, चौथा मोहर का समय में हम लोग बैठा है। कौन सा समय में हम लोग बैठा है? चौथा मोहर का समय में बैठा है। कौन सा कलीसिया का समय में बैठा है? लवोदिकिया का कलीसिया का समय में बैठा है। 7वां कलीसिया का समय में बैठा है। चौथा मोहर में बैठा है। 8वां कलीसिया नहीं है। इस कलीसिया का अंत होने के बाद हम लोग इस धरती में रहेगा नहीं। हम लोग यहां से कहा स्वर्गराज जाना है, रैप्चर में जाना है। हालेलुया। देखिए, चौथा मोहर में ये जानवर आ रहा है। अभी इधर देखा तीसरा जानवर दानियल है ना, तीसरा जानवर, और ये तीसरा जानवर चौथा जानवर को प्रकटीकरण करने के लिए आया है। ये तीसरा जानवर कौन सा जानवर को प्रकटीकरण करने के लिए आ रहा है? चौथा जानवर को प्रकटीकरण करने के लिए आया है। इसका बारे में दानियल क्या बताया पढ़ेगा। दानियल 7वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना है और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंग। अभी चौथा जानवर का बारे में कौन बता रहा है?
दानियल बता रहा है। 3 जानवर का फिगर हम लोग देखा है ना, 3 जानवर का रूप देखा, दानियल जैसा देखा बताया। अभी 4था जानवर का रूप बताया क्या, पढ़ो। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की। 4था जानवर को देख रहा है, कौन देख रहा है, दानियल। हाँ, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, 4था जानवर को देखा। हाँ, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है। इसका फिगर है क्या, इसका रूप है नहीं, इसका रूप नहीं है। इसी कारण ये बकरी उसको रूप बनाने के लिए उतर गया। ये बकरी क्या काम के लिए उतर गया, रूप बनाने के लिए उतर गया। ये कौन सा रूप है, क्या है, भयंकर, पढ़ो। जो भयंकर हाँ, और डरावना और बहुत ही सामर्थ्य है। ये जानवर को बनाने के लिए कौन उतरा है, बकरी उतरा है। वो संदेश अलग है, वो जानवर में आने का समय वो देखेगा। अभी ये भयंकर दिया है। और हम लोग देखा था मोर का, देखा 4था मोर तक जानवर था ना, 5वां मोर में जानवर है, उधर जानवर नहीं है। 4 घोड़ा था, 5वां घोड़ा है क्या, नहीं है। बताने के लिए भी 4 प्राणी था। पहला सिंह, दूसरा पड़ेगा मंगतद रेवलेशन 4 में, आप 7वां वचन पढ़ो। पहला प्राणी सिंह के समान है, पहला प्राणी सिंह का समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े का समान था, तीसरा प्राणी मुंह मनुष्य का था, और चौथा प्राणी उकाब का समान था। अभी 4 प्राणी दिखाया है ना, उधर 4 घोड़ा दिखाया है ना। 4 घोड़े में 4 प्राणी है। अभी ये देखो, अभी अपना इस वचन में आइए, 13 में 15 वचन पढ़ो। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। उस पशु का मूर्ति बोलने लगा। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, जितने लोग पशु का मूर्ति की पूजा नहीं किया है, उन्हें मरवा डालेगा, उसको मरवा डालेगा। ऐसा वाला मूर्ति बनाने के लिए कौन उतरा है, अमेरिका। आमेन। इसलिए पोप भी अमेरिका से निकला। 13 अध्याय अमेरिका का बारे में है। वो मूर्ति बनाने के लिए उतरा है, और वो उस मूर्ति का बारे में दानियल बोल रहा है भयंकर, उसका रूप मालूम नहीं है। ये वो कौन सा ऐसा मूर्ति बना रहा है, 16 वचन पढ़ो। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। फिर से पढ़ो। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबका दाहिने हाथ में या उनके माथे पे एक एक छाप लगाएगा। वो काम में उतरा है, ये काम उतरा है। 17 वचन पढ़ो कि उसको छोड़ो जिस पर छाप अर्थात जिसका ऊपर छाप पड़ता है, उस पशु का नाम उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, उस नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन न कर, उसका लेन देन नहीं कर। आज आधार कार्ड का बिना लेन देन होता है क्या, होता है? नहीं। अभी एक समय आ रहा है आधार कार्ड का जरूरत नहीं। वो पशु का अंग आ रहा है, वो अंग उसका जो मोर किधर लगेगा, दाहिना हाथ में लगेगा। इसमें सर्जरी करके अंदर रखेगा। अगर इधर नहीं लगता है, माथे पे जरूर लगेगा, क्योंकि हाथ मर जाएगा, ये जल्दी नहीं मरेगा। ये मर गया तो पूरा शरीर खत्म। जिसको हाथ भी नहीं रहता है ना, वो भी दिया दाहिना हाथ है ना, पढ़ो।
उसने छोटे बड़े धनी गंगा स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ बाइना हाथ दिया क्या? नहीं है। अगर जिसको दाहिना हाथ नहीं है उसको माथे पे लगेगा, है क्या? नहीं है, बराबर आ रहा है। क्योंकि आधार कार्ड का बिना आज दुनिया में कुछ नहीं बनेगा, और ये आधार कार्ड अभी चलने वाला नहीं है। वो आधार कार्ड का जगह शैतान का मोहर लगने वाला है ना? वो जानवर वो कौन सा है? पढ़ो 17 वचन पढ़ो। कि उसको छोड़ हाँ। जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, हाँ। अन्य कोई लेन देन न कर सके। 18 पढ़ो। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है, देखा? ज्ञान किधर है? इसी में, इसी में है। अभी ज्ञान से ही बात करना पड़ेगा। ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो, उस जिसको बुद्धि हो, सबको बोला है क्या? नहीं। जिसको बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, इस पशु का अंग को जोड़ ले, जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। अभी तक पशु 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 बोला ना, अभी क्या बोल रहा है? मनुष्य में जोड़ दिया है। पशु नहीं है, वो मनुष्य का नंबर है। हाँ, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, मनुष्य का अंग है। और उसका अंक हाँ, 666 666 ये नंबर में आधार कार्ड बनेगा। छोटे से चिप बाइना हाथ में लगेगा, जिसको बाइना हाथ नहीं है उसका माथे पे लगेगा। बैंक में जाएगा तो कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। गूगल पे, फोन पे, कुछ भी हम लोग लेके जाने की जरूरत नहीं है। जिधर जाओ, खाओ पियो, मुंडी दिखाओ, बिल भर जाएगा। कोई हम लोग से चोरी कर सकता है? कोई पैसा लूट सकता है? ऐसा एक दिन आ रहा है, वो खतरनाक दिन है, भयानक का दिन है, भयंकर दिन है। क्योंकि वो जानवर कैसा है? वो जानवर कैसा है? पढ़ो 7वां अध्याय दानियल 7वां वचन पढ़ो। फिर इसके बाद हाँ, मैंने सब में दृष्टि की हाँ। और देखा कि एक चौथा जंतु आने वाला है। एक चौथा जंतु है हाँ, जो भयानक वो भयंकर है, वो जानवर भयंकर है, वो दिन भी भयंकर। बाइबल पढ़ने के समय पढ़ के फट से संदेश को ध्यान दे दो। आमीन। उधर ही देखते रहेगा तो मिस हो जाएगा। हाँ, फिर से पढ़ो। फिर इसके बाद मैंने सब में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु एक चौथा जंतु धरती में आ रहा है। एक चौथा जंतु धरती पे आ रहा है। हाँ, जो भयंकर, वो कैसा है? भयंकर। वो जंतु कैसा जंतु है? भयंकर। भयंकर बोलेगा तू, भयंकर दिन में वो जंतु आने वाला है। वो दिन भयंकर दिन है। पढ़ो। और डरावना, और उस समय डरवाना भयानक का दिन है। उस दिन में जाने के लिए मत कोशिश करो। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, मन फिराओ, जल्दी से जल्दी रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा संदेश को सामना कर रहा है। इस संदेश को दूर करके संसार की दुनिया में प्रवेश करेगा, वो स्वर्ग राज को भूल जाओ। ये संदेश सुनने वाला शेयर करते करते जाओ, वही तुम लोग का संबंध है। पढ़ो। और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। उसको बड़े बड़े, उसका दांत कौन सा है? लोहे का दांत है। तोड़ सकता है? ऐसा एक जानवर का दिन आ रहा है। एक दिन आ रहा है, उस समय ऐसा भयंकर जानवर देखा है। अभी जानवर, चौथा जानवर को देखा। चौथा जानवर का रूप दिया है क्या? दिया नहीं दिया है। कौन सा जानवर आया था? सिंह आया था, कौन सा आया था? सिंह आया था, भालू आया था, चीता आया। चौथा जानवर, ये चौथा जानवर को बकरी डिक्लेयर कर रहा है। वो जानवर को देखो। आमीन।
13 अध्याय, रेवलेशन 13 अध्याय, पहला वचन दूसरा वचन पढ़ो। तब मैंने हाँ एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सिंग हाँ, और 7 सिर थे। कितना सिर था? 10 10 सिंग था और 7 सिर थे। कितना सिर? 7 सिर था। उसके सींगों पर हाँ 10 राजमुकुट। कितना राजमुकुट? 10 राजमुकुट। और उसके सिरों पर हाँ परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए। हाँ नीचे। जो पशु मैंने देखा, अभी यूहन्ना वो पशु को देख रहा है, वो भयंकर जानवर को कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। हाँ जो पशु को मैंने देखा हाँ वह चीते के समान था। वो चीते के समान, वो चीते के समान, वो भयंकर जानवर चीते के समान। चीते के समान था। हाँ और उसके पांव भालू के से, उसकी पाँव भालू के से। वो देखा चीते का समान। कितना? चीते का समान। अभी उसका पैर भालू के समान बालू का समान था। और मुंह सिंह का सब, हाँ और उसका मुंह सिंह का सब। ये 3 जानवर मिल गया। यूहन्ना देख लिया, ये जानवर को अलग अलग देखा था ना दानियल। अभी यूहन्ना ये 3 जानवर को मिल गया क्या? नहीं है। ये 3 जानवर बोलेगा तो वो जानवर का सामने कोई खड़ा रह सकते क्या? वो भयंकर देखा, एक जानवर को देख रहा, खतरनाक जानवर यूहन्ना। लेकिन दानियल देखा क्या? नहीं है, वो छोड़ दिया। अभी ये देखा, ये 3 जानवर मिलेली देखा। वो कैसा था? चीता का समान था और भालू का पैर था और उसका चेहरा, और उसको कितना मुंडी था? कितना मुंडी है? पढ़ो। कितना मुंडी है? 7 मुंडी है। गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 आ गया क्या? नहीं है? 7 मुंडी आ गया ना। ये भयंकर जानवर को कौन देखा? यूहन्ना देखा। और दानियल देखने का समय नहीं था, वो अलग अलग देखा। अभी ये जानवर यूहन्ना डिक्लेयर किया है। हालेलुया। देखिए हम लोग अभी बराबर देख लिया ना, जानवर को बराबर दिखाया। वो अलग अलग देखा, 3 जानवर को देखा दानियल, चौथा जानवर को नहीं मालूम था। और वो क्या देखा? चीता को देखा दानियल, और यूहन्ना उसको बकरी का जैसा देखा। तो यीशु मसीह की अभी ये भयंकर जानवर कैसा है, ये क्या बना के दे रहा है? फिर से 15 वचन पढ़ो, रेवलेशन 13 में 15। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु का मूर्ति बोलने लगा। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति, जितने लोग उस पशु का मूर्ति की पूजा ना करे उसको मरवा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा।